तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कश्मीर की कहानी 1947 से आज तक। ये हमारा आज का टॉपिक है। 19 जैसे कि हमें मालूम है 1947 में भारत और पाकिस्तान का एक डिवाइडेशन हुआ। उसमें उसी से हम मान सकते हैं कि 1947 में भारत और पाकिस्तान का जन्म हुआ। उस समय करीब करीब 560 रियासतें थी जिन्हें तय करना था कि वो एक तो भारत में शामिल हो जाए, पाकिस्तान में शामिल हो जाए, वो स्वतंत्र रहे। जम्मू कश्मीर भी एक ऐसे ही रियासत थी जहां ज़्यादातर आबादी जो थी वो मुस्लिमों की थी, लेकिन वहाँ जम्मू कश्मीर का जो राजा था वो एक हिंदू राजा था जिनका नाम था राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह की एक सोच थी कि वो ना भारत में शामिल होंगे, ना वो पाकिस्तान में शामिल होंगे, ना वो बल्कि वो अपना खुद का वो स्वतंत्र देश निर्माण करना चाहते थे। बट ये जो सिनेरियो था वो पाकिस्तान को मंजूर नहीं था, क्योंकि कश्मीर जो था वो भौगोलिक रूप से वो पाकिस्तान के नज़दीक था और कश्मीर में भी मुसलमानों की संख्या भी जो थी वो ज़्यादा थी। तो पाकिस्तान ने क्या किया कि कश्मीर पर दबाव बनाना शुरू किया, आर्थिक नाकेबंदी शुरू कर दी, हमला और विलय करना शुरू कर दिया। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने एक योजना बनाई कि अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने एक योजना बनाई ऑपरेशन गुलमर्ग करके। हजारों कबायली हमलावर पाकिस्तानी सैनिक बिना अधिकृत झंडे के कश्मीर पर टूट पड़े। वो तेजी से श्रीनगर की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में गांव लूटते, लोगों को मारते हुए डरे और घिरे राजा ने भारत की मदद मांगी। भारत ने क्या किया कि उनसे कहा कि हम मदद करेंगे ज़रूर, बट आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अधिकृत रूप से हम भारत में शामिल होना पड़ेगा। तो 26 अक्टूबर 1947 में महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर हस्ताक्षर किए और जम्मू कश्मीर एक भारत का हिस्सा बन गया उसी समय। अगले दिन भारतीय सेना श्रीनगर पहुंची। जैसे ही पहुंची वहां पे एक युद्ध शुरू हुआ, पहला युद्ध और पीओके का जन्म 1947 भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़ी लड़ाई हुई। वो 1947 से 1948 तक चली। मामला संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच चुका था। पहले पाकिस्तान अपनी सेना हटाए, फिर भारत अपनी सेना हटाएगा, ऐसा भारतीय सेना का मानना था। और उसके बाद क्या हुआ कि जनमत संग्रह कराया जाए, ऐसा भी भारतीयों का मानना था, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी सेना नहीं हटाई। जनवरी 1949 में युद्ध विराम हुआ, मतलब जो युद्ध था वो खत्म हुआ। नतीजा कश्मीर दो हिस्सों में बढ़ गया। भारत के पास कश्मीर और लद्दाख का कुछ लगभग 55% का क्षेत्र आ गया, एंड पाकिस्तान के पास लगभग अधिकृत कश्मीर एंड पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान का लगभग 35% का क्षेत्र उनके पास रह गया। उसके बाद क्या हुआ कि चीन की एंट्री, मतलब 1962 में चीन ने भी वहाँ पे पाकिस्तान और इसके अंदर कश्मीर के अंदर अपना वर्चस्व करने का ट्राई किया। और 1962 में भारत और चीन का भी युद्ध हुआ। चीन ने लद्दाख का अक्साई क्षेत्र जो था उस पर कब्जा कर लिया। और उसके बाद क्या हुआ, 1963 में पाकिस्तान ने भी चीन का जो सक्शगाम घाटी जो एरिया है, वो जो कि पाकिस्तान का एरिया था, वो चीन को उन्होंने दे दिया। उसके बाद कुछ अलग अलग मल्टीपल टाइम्स युद्ध हुए, जैसे कि 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत कश्मीर पर हमले करवाए, लेकिन भारत ने उनको भी पीछे हटा दिया। 1971 में बांग्लादेश की युद्ध के दौरान भारत ने पाकिस्तान को फिर से हराया। शिमला समझौते में युद्ध विराम रेखा का नाम बदलकर मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, शिमला समझौते में युद्ध विराम रेखा का नाम बदलकर येलोके कर दिया। 1999 में कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के सैनिकों और आतंकियों ने ऊंची पहाड़ी पर जाके कब्जा कर लिया, लेकिन भारत ने उन्हें भी वहां से हटा दिया। आतंकवाद का दौर 1989 से पाकिस्तान समर्पित आतंकवाद ने कश्मीर को जकड़ लिया था।
बम धमाके, हमले, हत्याएं बढ़ी, कश्मीर पंडितों को घाटी छोड़कर भागना पड़ा। 2019 का बड़ा फैसला, 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35A को हटा दिया, जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। और उसके बाद क्या हुआ कि जो जम्मू कश्मीर राज्य था वो 2 हिस्सों में बढ़ गया, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। पाकिस्तान ने इसका विरोध किया, लेकिन भारत ने उनको साफ कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। आज की स्थिति, आज कश्मीर 3 हिस्सों में बटा हुआ है। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर और लद्दाख, पाकिस्तान प्रशासित पीओके और गिलगित, चीन के कब्जे और अक्साई चीन, ये उनके कुछ 3 हिस्से हैं। और इसी तरह से ये कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी कश्मीर की, जो कि 1947 से आज तक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा होगा ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।